हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विज़िट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे यस, जो लोग पूछ रहे हैं रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर अलग दिशा में ही जा चुके हैं, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात मतलब क्या है देखो कि जिस प्रकार का अटैक यूक्रेन ने रशिया के ऊपर किया था, आपको याद है ना कि उनके इतने सारे फाइटर जेट्स तबाह कर डाले थे, ड्रोन अटैक उन्होंने किया था, तो रशिया थोड़ी ना शांत बैठेगा। कोई ना कोई बड़ा जवाब, बड़ा अटैक होने वाला था एंड दैट्स इट। वही बड़ा अटैक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यूक्रेन के ऊपर बहुत ही भयंकर अटैक, मतलब आप चेक कर सकते हो 400 ड्रोन अटैक एंड 40 मिसाइल दागी गई हैं। इतना बड़ा मतलब लार्जेस्ट अटैक येट ऑन यूक्रेन, मतलब जब से वॉर स्टार्ट हुई है तब से लेके अभी तक का ये सबसे बड़ा मैसिव अटैक देखने को मिल रहा है। इसके पहले का अगर मुझे कोई बड़ा अटैक याद आ रहा है जो रशिया ने किया था यूक्रेन के ऊपर, वो उनका जो पावर ग्रिड था, उनके ऊपर जो अटैक किया था, ठीक है? लोग सीधा अंधेरे में ही चले गए थे, बिजली कट हो गई थी। उसके बाद ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा अटैक है। जस्ट इमेजिन 400 ड्रोन और 40 मिसाइल्स दागी गई हैं। सो रशिया का क्लियर मैसेज है यूक्रेन को कि अगर आप हमारे ऊपर अटैक करोगे तो हम आपके ऊपर डबल 10 गुना अटैक करेंगे। तो यही चीज़ें फिलहाल तो चलती हुई देखने को मिल रही हैं एंड जैसे आपको बताया था कि यूक्रेन ने जो अटैक किया रशिया के ऊपर, उसके बाद रशिया तो बहुत ही ऑफेंसिव कंट्री है, वो तो शांत बैठने वाले हैं नहीं। सो पीस टॉक की अगर हम लोग बात कर ले, वो तो किसी दिशा में पॉजिटिव वे में जाते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। सो इस चीज़ का इम्पैक्ट की अगर बात कर ले, जो लोग पूछ रहे, तो देखिए रशिया वर्सेस यूक्रेन ऑलरेडी जारी है, हर किसी को पता ही है। सिर्फ क्रूड ऑयल के ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना है कि क्रूड में कितना फर्क पड़ता है। वैसे तो हम रशिया से क्रूड खरीद रहे थे, सस्ते भाव पे खरीद रहे हैं, डिस्काउंट पे ही खरीद रहे हैं, बट फिर भी पूरा का पूरा तो रशिया से खरीदते हैं नहीं ना। तो ऐसा नहीं, जिसने भी ये बात बोली थी कमेंट सेक्शन में कि सर क्या फ़र्क पड़ता है क्रूड 80-90 हो जाए, तो भाई ऐसा नहीं है कि 100 बैरल में से 100 के 100 हम रशिया से खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं करना होता है कि एक ही कंट्री के ऊपर आप डिपेंडेंसी जता दो, वरना कल अगर रशिया अगर चाहे तो रिमोट कंट्रोल के हिसाब से हमें भी नचाना शुरू करेगा। सो हम सिग्निफिकेंट पोर्शन रशिया से खरीदते हैं, बट बाकी देशों से भी हम क्या करते हैं, क्रूड खरीदते हैं नॉर्मल बाजार भाव के ऊपर। तो इसलिए क्रूड के भाव अगर ऊपर नीचे होते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारे भी इंपोर्ट बिल के ऊपर होता ही होता है। ठीक है? तो ये पॉइंट को हम लोगों ने भूलना नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यस, एक और जो रिक्वेस्टेड टॉपिक था स्टारलिंक को लेकर। सर क्या स्टारलिंक ने इंडिया में ऑफिशियली एंट्री की है? तो ऑफिशियली फिलहाल तो नहीं कह सकते, रिपोर्ट के ज़रिए खबर है कि इलॉन मस्क स्टारलिंक को इंडिया में लेकर आने वाला है। इस चीज़ के चलते उनको लाइसेंस चाहिए। ठीक है? सेटकॉम सर्विस स्टार्ट करने के लिए इंडिया की अगर बात करें तो लाइसेंस इनको मिल चुका है, ऐसा रिपोर्ट के ज़रिए खबर है और ये तीसरी कंपनी बन चुकी है जिनको यहाँ पे लाइसेंस मिल चुका है डीओटी की ओर से। डीओटी बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, बट अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, रिपोर्ट के जरिए खबर है, ऑफिशियल नहीं है। बट इलॉन मस्क देखा गया भाई, वो तो इंडिया में आएंगे ही आएंगे। हाँ, थोड़ा कहानी में ट्विस्ट तो जरूर है कि ट्रंप और इलॉन मस्क का जो झगड़ा यहाँ पे चल रहा है इस चीज के चलते, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि जैसे ही इलॉन मस्क मतलब ट्रम्प चुनकर आए थे, तो इलॉन मस्क पूरी तरीके से अपने जो भी बिज़नेसेस है, वो इंडिया में एग्रेसिव मोड पे लाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब आगे क्या होता है वो देखने वाली बात है, बट फिलहाल ये तो खबर देखने को मिल रही है। इस चीज़ के चलते अगर देखा गया तो क्या यहाँ पे वोडाफोन आइडिया, एयरटेल मतलब जियो एयरटेल को क्या झटका लगेगा? तो दोस्तों झटका लगेगा तो सिर्फ वोडाफोन आइडिया को लगेगा, ना तो जियो, ना तो एयरटेल को। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है मार्च में ही खबर आई थी ऑफिशियली रिलायंस जियो एंड ऑफिशियली भारती एयरटेल, ये दोनों ने पार्टनरशिप की है स्पेसएक्स के स्टारलिंक के सैटेलाइट के जो इंटरनेट सर्विस से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस देखने को मिलेंगे उनसे रिलेटेड। मतलब हमें लगा था कि भाई स्टारलिंक इनको पूरी तरीके से यहाँ पे पछाड़ देगा। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भयंकर कंपटीशन होगा और सबके दाम नीचे आएंगे, बट नहीं, इन्होंने क्या कर दिया, जियो और एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ ही पार्टनरशिप कर ली। सो कंपटीशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। वोडाफोन आइडिया ने तो पार्टनरशिप नहीं की है, ठीक है, वो तो डूबता हुआ जहाज है, आप सभी लोगों को पता ही है। हालांकि अफवाह तो आई थी कि वोडाफोन आइडिया ने भी कर रही है, स्टॉक भी भाग गया था, फिर बाद में पता ही आपको कि खबर आ गई कि अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है करके। सो ये भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर एमसीएक्स एक ज़बरदस्त कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है और इनके लिए एक ज़बरदस्त खबर आ चुकी है दोस्तों, जो कि इनके टॉप लाइन में और ग्रोथ लाएगी, जो कि एमसीएक्स को फाइनली सेबी की ओर से अप्रूवल मिल चुका है। किस चीज़ को लेकर? टू लॉन्च इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स। यस, मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, एमसीएक्स भी आपको पता है कमोडिटी एक्सचेंज, जैसे हमारा इक्विटी स्टॉक मार्केट के लिए एनएससी बीएसई है,
अगर आपको कमोडिटी से रिलेटेड ट्रेडिंग वेडिंग करनी है तो एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर करना पड़ता है, तो वहाँ पे कमाई यहाँ पे करते हैं। सो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं एमसीएक्स में भी वॉल्यूम्स हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी लोग कमोडिटी में भी ट्रेड करते हैं। एंड कमोडिटी का एक अच्छा होता है कि भाई लिमिटेड ही कमोडिटी दे, हमारे जैसा नहीं शेयर मार्केट में भाई 2000 कंपनी, 5000 कंपनी, 8000 कंपनी, लिमिटेड ही कमोडिटीज होती है। गोल्ड, सिल्वर आप सभी लोगों को बताइए, और भी रहे लिस्ट अगर निकाले जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी अभी हम लोग को लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो चले एमसीएक्स के टॉप लाइन के लिए एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। बिजनेस में बढ़ोतरी होगी तो अच्छी बात होगी। हालांकि एमसीएक्स को लेकर ये सवाल जो पूछा जाता है बिगनर की ओर से कि सर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते तो प्रमोटर नजर ही नहीं आते, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एफआईएस है, यहाँ पे डीआईएस है, ठीक है, एंड पब्लिक है। सो ऐसी कंपनीज को क्या बोला जाता है? प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी, ठीक है। प्रोफेशनली इनको यहाँ पे हैंडल किया जाता है, मैनेजमेंट इन कंपनीज को यहाँ पे चलाते हैं। कोई प्रमोटर की ओर से बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, कोई फैमिली बिजनेस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो हर एक चीज का वो मेरिट डीमेरिट हम लोग को देखने को मिल जाता है। ऐसे तो कितने कंपनीज है, जोमेटो देख लो, लार्सन एंड टूब्रो देख लो, आईटीसी देख लो, बहुत सारे बैंक्स देख लो, ठीक है। तो वो चिंता करने की जरूरत होती नहीं। हाँ, चिंता कब करने की जरूरत है? प्रमोटर नहीं है और एफआईएस बीएस भी नहीं है भाई, भाई एंड पब्लिक चला रही है कंपनी को, ठीक है। तो फिर डरने की जरूरत यहाँ पे होती है। एनीवेज आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। इन्फोसिस को लेकर एक कमाल की खबर देखने को मिले। पहले तो एक बेसिक खबर को यहाँ पे कवर कर लेते हैं कि इन्फोसिस वो हम कह सकते हैं सेटअप कर रहे हैं डेवलपमेंट सेंटर इन किधर? गिफ्ट सिटी विद द 1000 एम्प्लॉय कैपेसिटी। तो चलिए ये तो एक नॉर्मल खबर हो गई। एंड दूसरी खबर जो है इन्फोसिस के लिए कमाल की नजर आ रही है, जो कि इन्फोसिस ने ही बोल दिया है कि जो 32,400 करोड़ का जीएसटी का केस है वो क्लोज हो चुका है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इनको नोटिस गई थी 32,000, 32,500 करोड़ आप कह सकते हो कि जीएसटी इन्होंने नहीं भरा है करके। एंड इस चीज के चलते काफी मतलब एक डर का माहौल था इन्फोसिस में, भाई कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 32,000 करोड़ से भी बड़ा अमाउंट मांगा गया था। सो बाद में हम कह सकते हैं इन्फोसिस ने भी कहा था कि भाई हमने तो सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किए, कोई जीएसटी यहाँ पे डॉज नहीं किया है। एंड ऑब्वियसली इतना बड़ा मैटर तो हम लोग को कोर्ट लीगल वैसे ही आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। सो व्हाट्स द फाइनल कंक्लूजन? इन्फोसिस ने बताया कि ये केस अभी हम लोग को हमेशा के लिए बंद होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो अच्छी बात है भाई, ये तो हम जरूर कह सकते हैं, एक लटकती हुई तलवार किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। तो एक अच्छा पॉजिटिव खबर देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने आपको पता है बोनस एंड स्प्लिट दोनों का अनाउंसमेंट किया। बजाज ग्रुप की हिस्ट्री है भाई, बजाज फाइनेंस हो या फिर फिनसर्व हो, बोनस स्प्लिट हमेशा लेकर आते हैं। एनीवेज सो इसका तो अनाउंसमेंट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका था कि 1:2 का स्टॉक स्प्लिट एंड 4:1 का बोनस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था। किस चीज का हम इंतजार कर रहे थे? रिकॉर्ड डेट का। तो फाइनली देख सकते हैं बजाज फाइनेंस फिक्स 16 जून रिकॉर्ड डेट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट जो लोग रोज पूछते थे सर रिकॉर्ड डेट कब है कब है, तो वो मेरे हाथ में नहीं है, जब तक कंपनी अनाउंस नहीं करेगी मैं आपको कैसे बता दूं। तो 16 जून ये फाइनली रिकॉर्ड डेट हम लोग को फिक्स होते हुए देखने को मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आरबीआई आप सभी लोगों को पता ही है कि उन्होंने रेट कट यहाँ पे किया था, रिपो रेट नीचे आया। तो यस, काफी लोगों के जो सवाल यहाँ पे आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, सर क्या फिक्स डिपॉजिट में अब हम लोगों को यहाँ पे नुकसान होगा? कुछ लोग बता रहे हैं हमें लॉस होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। लॉस होगा मतलब क्या? अभी मान लीजिए कि आपने ऑलरेडी एफडी करके रखी थी, ऐसा एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। 8% की एफडी आपने की थी, ठीक है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो भाई आपके एफडी में कोई बदलाव नहीं होगा मेरे भाई। हाँ, अभी जाके अगर आप एफडी का रेट चेक करने जाओगे मान लो तो 8% नहीं, बैंक ने वो 7% कर दिया है। एंड अगर आप फ्रेश एफडी बनाने जा रहे हो, हाँ, तो उस हिसाब से आप ऐसा बोलने का तरीका होता है, अरे पहले तो 8 का चल रहा था अभी 7 का हो गया, तो वो 8% का आप नोशनल नोशनल लॉस भी क्या ही बोले भाई, वो तो एफडी का रेट कम हो गया, उस हिसाब से वो लॉस बोला जा रहा है भाई। ऐसी बात नहीं कि आपके ओल्ड एफडी जो चल रहे हैं उसमें रेट घटेंगी करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने पुरानी एफडी मान लो ऐसे बोल रहा हो 10% के करके रखी हुई है, ठीक है, 2-3 साल के लिए, तो आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, अगर आप उसको रिन्यू करने जा रहे हो फिर जो लेटेस्ट रेट जो रहेगा एफडी का वो एप्लीकेबल हो जाएगा, वेदर इट इज 9, 8, 7, 6, 5 वॉट। हाँ, तो उस हिसाब से आपको कम पैसे मिलेंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में वो बातें बोली यहाँ पे जा रही है, कोई आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। देन इरेडा की अगर बात करें, इरेडा ने क्यों गिरावट देखने को मिली थी? क्यूआईपी लॉन्च हुआ था, 5,000 करोड़ का फंड रेजिंग, अच्छी बात है, बट आपको पता ही है इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? फ्लोर प्राइस कितने भाव के ऊपर? 173.83 पर शेयर के हिसाब से क्यूआईपी मतलब फंड रेजिंग किए 5,000 करोड़ का। एंड जो शेयर का प्राइस हम लोग को देखने को मिल रहा था इसके ऊपर देखने को मिल रहा था, तो ये तो नॉर्मल चीज देखने को मिल जाती है। देन अगर बात करें दोस्तों तो सुजुलॉन एनर्जी, तो यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है दोस्तों, हाईलाइट करके बताना चाहूंगा कि यस, सुजुलॉन के प्रमोटर यहाँ पे लगभग 1,300 करोड़ का फंड रेज यहाँ पे कर सकते हैं थ्रू ब्लॉक डील। ब्लॉक डील कर रहे मतलब क्या? ऑब्वियसली प्रमोटर अपना स्टेक यहाँ पे निकालेंगे, इसी के चांसेस है। बट जैसे मैंने कहा कि रिपोर्ट के मीडिया रिपोर्ट के जरिए खबर सामने यहाँ पे आ रही है कि प्रमोटर ऑफ अ सुजुलॉन एनर्जी लुकिंग टू सेल देयर सिग्निफिकेंट स्टेक, ठीक है। वाई ऑब्वियसली इतनी बड़ी डील तो वाया ब्लॉक डील, बड़ी डील की होती है। 1,300 करोड़ का
ये डील हम लोग को देखने को मिल सकता है, तो इससे कंपनीज़ को यहाँ पे पैसे मिलेंगे एंड आप मोटा-मोटी एक्सपेक्ट कर सकते हो 20 करोड़ के शेयर्स शायद से प्रमोटर अपने यहाँ पे बेच सकते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि उनके करंट होल्डिंग के हिसाब से 11% है और पूरे इक्विटी होल्डिंग कंपनी के हिसाब से 1.4% हम लोग को देखने को मिल रहा है। और अगेन जैसे आपको पता है कि ये रिपोर्ट के ज़रिए खबर है, सच है कि नहीं आगे देख लेते हैं। बट यूजुअली इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती हैं एंड अगर ऐसा हुआ तो एक और प्रमोटर अपना स्टेक सेल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था मई मंथ में भी 43,000 करोड़ से ज़्यादा प्रमोटर ने क्या किया, अपना स्टेक यहाँ पे ट्रिम किया है। हालाँकि इंस्टीट्यूशंस ने उसको खरीदा था एंड यहाँ पे भी ब्लॉक बल्क डील की नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। मतलब क्या है कि यस, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन ही यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व रहते हुए देखने को मिलने वाला है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर रहे हैं, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।